राधे। श्री गणेशाय नमः। गोविंदाय नमः। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इन मंत्रों का जाप करने से हमारे मन को अत्यंत शांति प्रदान होती है, साथ ही श्री हरि का आशीर्वाद बना रहता है। और अब माँ राधा रानी को स्वयं को समर्पित करते हुए बढ़ते हैं माघ मास महात्म्य के 10वें अध्याय की ओर। यमदूत कहने लगे, हे वैश्य, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है वह अवश्य नरक की गर्त में जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई माँ गंगा के पवित्र जल को श्री शिव जी अपने मस्तक पर धारण करते हैं। वह ब्रह्मा जी जो संदेश रहित, प्रकृति से अलग और निर्गुण है, ब्रह्मांड में उनकी समानता किससे की जा सकती है। गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से लेने वाला भी नरक में जाने से बच जाता है, परंतु कर्म हमारा पीछा तब तक नहीं छोड़ते जब तक हम मन से, वाचे से, कर्म से पवित्र ना हो। कहते हैं गंगा में स्नान करने से यदि हम अपने कर्मों से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा संभव है? ऐसा संभव तो नहीं है, परंतु यदि हम अपने मन, वचन, कर्म से पवित्र हों तो माँ गंगा और श्री हरि हम पर अपनी कृपा अवश्य बनाते हैं। दिन प्रतिदिन हम पाप करेंगे और फिर गंगा में स्नान करके हम यह सोचते हैं कि हम स्नान करके अपने पापों से मुक्त हो जाएं और फिर हम दोबारा पाप करने के लिए तैयार हो जाएं। यह तो सरासर गलत है। यह तो सरासर गलत होगा। इसलिए मनुष्य को गंगा में स्नान अवश्य करना चाहिए, परंतु मन वचन से पवित्र होकर। हे वैश्य, जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता, वह आकाश में नक्षत्रों में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ से गौ को निकालता है, रोगी की रक्षा करता है, गौशाला में प्राण त्यागता है, आकाश में तारे के समान होता है। प्राणायाम करने वाला मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होता है। प्रातः के समय स्नान के पश्चात जो 16 प्राणायाम करते हैं वह घोर पापों से बच जाते हैं। जो पराई स्त्री को माता के समान मानते हैं वह यम की यातना को नहीं भोगते। जो मन से भी पर स्त्री या पर पुरुष का चिंतन नहीं करते वह दोनों लोगों को अपने अधीन रखते हैं। जो पराये धन को मिट्टी के समान समझते हैं, निश्चय रूप से उसे स्वर्ग प्राप्त होता है। जिसने क्रोध को जीत लिया मानो उसने स्वर्ग को जीत लिया। माता पिता की सेवा देवता समझकर करता है, उसके द्वार पर तो यमराज भी जाने से डरते हैं। जो गुरु की सेवा करते हैं, सम्मान करते हैं, ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। अपने शील की रक्षा करने वाली, अपने चरित्र को बचाने वाली स्त्री ही धन्य है। शील भंग करने वाली स्त्री यमलोक गामी होती है। जो वेद शास्त्रों को पढ़ते हैं या पुराण संहिता सुनते और समझते हैं, जो स्मृति, व्याख्यान और धर्म शास्त्र को समझते हैं, वेदांत में लीन रहते हैं और अपने धर्म का सम्मान करते हैं, पाप रहित होकर ब्रह्मा जी की कृपा पाते हैं। जो अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। यमदूत कहता है, हे वैश्य, श्रेष्ठ यमराज ने हमें वही आज्ञा दी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास मत लाना। पापी लोगों को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है, परंतु भक्ति मन से होती है, दिखावे से नहीं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। भगवान की भक्ति न करने वाला और दिखावे को ही सर्वस्व समझने वाला मनुष्य चांडाल के समान होता है। माता पिता के सेवा करने वाला भगवान का भक्त दोनों कुलों को तार देता है।
उसका सम्मान तो स्वयं यमराज भी करते हैं। जो मनुष्य वैष्णव को भोजन कराते हैं, भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए, इससे बुद्धि पवित्र होती है। मनुष्य पाप नहीं करता, परंतु यह पाप करना भी आपके कर्म में निर्धारित होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। गोविंदाय नमः। इस मंत्र का जाप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, उसे भगवान श्री कृष्ण का परम धाम प्राप्त होता है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय द्वादक्षर मंत्र, ओम नमो नारायणाय अष्टाक्षर मंत्र का जो जाप करता है, उस पर ईश्वर की कृपा बनी रहती है। और इसी के साथ हम आपसे विदा चाहते हैं और पुनः एकादश अध्याय में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए श्री राधे।